हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सभी ठीक होंगे। तो हमने स्टार्ट किया था डी फार्मा फर्स्ट ईयर फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट। इसके 2 लेक्चर ऑलरेडी हमारे चैनल पे अपलोड हो चुके हैं। तो अगर वो दोनों लेक्चर आपने अटेंड नहीं किए हैं तो जाके अटेंड कर लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा या फिर चैनल पे डायरेक्ट जाके भी आप देख सकते हैं। उन दोनों लेक्चर्स में हमने पहले लेक्चर में जनरल जो हमारा इंडियन फार्माकोपिया है उसके बारे में स्टडी किया था और सेकंड में हमने पैकेजिंग मटेरियल के बारे में देखा था। तो देखिए कि अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आपको सभी टॉपिक्स कवर होंगे, अच्छे से कवर होंगे, मिस नहीं होंगे और आगे के टॉपिक्स भी समझ में आएंगे। आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं, बहुत ही अच्छा टॉपिक है और जो फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट है उसका सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होने वाला है वो आज का टॉपिक होने वाला है इंट्रोडक्शन टू डोजेज फॉर्म। डोजेज फॉर्म एक बहुत ही बड़ा रोल होता है फार्मा इंडस्ट्री के अंदर और इस सब्जेक्ट के अंदर। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। हमारी डेली वीडियो अपलोड होती है चैनल पे। तो अगर आपके दोस्त, आपके फ्रेंड जो भी डी फार्मा कर रहे हैं उनको भी शेयर कर दीजिए, काफी हेल्प मिलने वाली है हमारे चैनल से। तो स्टार्ट करते हैं। आज डिटेल में स्टडी करेंगे डोजेज फॉर्म के बारे में। पैटर्न हमारा वही रहेगा, जितना हो सके हम रिप्रेजेंट करेंगे बोर्ड के अंदर और देन अगर नहीं हो पा रहा तो उसको हम वैसे ही आपको समझाने की कोशिश करेंगे। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो बात कर लेते हैं इंट्रोडक्शन टू डोजेज फॉर्म की। सबसे पहले जान लेते हैं कि डोजेज फॉर्म होता क्या है। तो देखिए, ये हमारी मेडिसिन है। मान लीजिए बुखार की मेडिसिन है पैरासीटामोल। अब इसको क्या बोलेंगे हम इन लैंग्वेज ऑफ फार्मास्यूटिक्स की लैंग्वेज में क्या बोलेंगे? इसको हम डोजेज फॉर्म। इसको ना, अब ये कौन सी डोजेज फॉर्म है वो आगे आपको पता चलेगा क्लासिफिकेशन में, क्योंकि हम कैटेगरी वाइज इसको क्लासिफाई करेंगे। कैटेगरी वाइज क्लासिफाई किया गया है इसको। तो अभी हम इसको कोई स्पेसिफिक टेबलेट, कैप्सूल वो नहीं बोल सकते। ये है एक डोजेज फॉर्म। तो इसमें क्या होता है, डोजेज फॉर्म मिलके बनी हुई होती है एपीआई प्लस एडिटिव्स। एपीआई होता है हमारा एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, एक्टिव का मतलब होता है जिसका मेन रोल होगा डिजीज को ठीक करने के लिए, बीमारी को ठीक करने के लिए जो कंपोनेंट हमें रिक्वायर्ड होगा वो होगा एपीआई। तो पैरासीटामोल के अंदर पैरासीटामोल हमारा एपीआई हो गया। बाकी जो अदर उस टेबलेट को बनाने के लिए उसके अंदर स्वीटिंग एजेंट, कलरिंग एजेंट, डाइल्यूएंट्स, डिसइंटीग्रेशन एजेंट, ग्रेनुलेटिंग एजेंट जो हम ऐड करेंगे उसको बोलेंगे एडिटिव्स। तो एडिटिव और एपीआई मिलके क्या बनाए? एक कंप्लीट डोजेज फॉर्म, जो आगे जिस चीज के लिए, जिस डिजीज को ठीक करने के लिए हम यूज में लेंगे वो बनके तैयार हो जाती है। तो अकेला एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट हम इंटेक नहीं करते हैं किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए। तो ये है हमारी डोजेज फॉर्म। आई होप ये समझ में आया होगा कि कोई टेबलेट है वो 2 कंपोनेंट से मिलकर बनी हुई होती है, एपीआई एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट और एडिटिव्स या एक्सिपिएंट्स। वो आगे इधर भी हम आपको थ्योरी में भी बताएंगे। बाकी एक ये समझ लीजिए आप थोड़ा बहुत एग्जांपल से, जिससे आपको समझने में आसानी हो जाए। तो अब देख लिए इंट्रोडक्शन। डोजेज फॉर्म आर द मीडियम, कैरियर और एजेंट। एक ऐसा मीडियम है, कैरियर है, एजेंट है जो हमारी मेडिसिन को हमारे टारगेट ऑर्गन तक
टारगेट जहां पे हमें इसका यूज करना है बॉडी के अंदर, कि आपके हाथ में पेन हो रहा है, तो यहां तक ड्रग को पहुंचाने का जो काम होता है वो किसके थ्रू होता है? डोजेज फॉर्म के द्वारा होता है। तो इसलिए ये मीडियम हो गया, कैरियर हो गया और एजेंट हो गया। डोजेज फॉर्म आर यूज फॉर द डायग्नोसिस, मिटिगेशन, ट्रीटमेंट, क्योर एंड प्रिवेंशन ऑफ डिजीज इन मैन इन और अदर एनिमल। मतलब कि किसी डिजीज को डायग्नोस करने में, ट्रीटमेंट करने में, उसका क्योर करने के लिए जो एजेंट्स यूज में लिया जाता है, डोजेज फॉर्म यूज में ली जाती है, उसको हम डोजेज फॉर्म बोलते हैं। तो यह उसकी डेफिनेशन होगी। या फिर डोजेज फॉर्म इज एनी कैरियर एजेंट टू ट्रांसपोर्ट द मेडिसिन टू जो भी टारगेटेड ऑर्गन है वहां तक उसको ट्रांसपोर्ट करेगा, तो उसको हम बोल दिए डोजेज फॉर्म। एवरी डोजेज फॉर्म आर कॉम्बिनेशन इन ड्रग एंड डिफरेंट टाइप ऑफ नॉन ड्रग। बेसिकली जो मैंने यहां पे स्टार्टिंग में बताया था आपको, वही कि एवरी डोजेज फॉर्म का जो कॉम्बिनेशन होता है उसके अंदर ड्रग और डिफरेंट टाइप ऑफ नॉन ड्रग कंपोनेंट कोल्ड एडिटिव्स और एक्सिपिएंट्स आर प्रेजेंट। तो एक जो डोजेज फॉर्म है बेसिकली एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट और एक्सिपिएंट से मिलकर बनी हुई होती है। एक्सिपिएंट्स और एडिटिव्स सेम ही है, कंफ्यूज मत होना इस चीज में। अब बात कर लेते हैं कौन कौन से किस किस टाइप के एडिटिव्स यूज किए जाते हैं, एक्सिपिएंट्स यूज किए जाते हैं। बहुत ही सिंपल, हमने सिंपली यहां पे ड्रॉ किया है, बाकी डिटेल में आपको नोट्स में मिल जाएगा। कलरिंग एजेंट जो कलर प्रोवाइड करते हैं सॉल्यूशन को, टेबलेट को। एग्जाम्पल देखिए, टाइटेनियम ऑक्साइड बेसिकली यूज किया जाता है। इसके अलावा भी और भी एग्जाम्पल है, लेकिन यहां पर हम सिर्फ एक दो एग्जाम्पल ही आपको रिप्रेजेंट करेंगे। फ्लेवरिंग एजेंट जो फ्लेवर प्रोवाइड करवाता है, बिटर टेस्ट को गायब करता है, ऑर्डर को गायब करता है। ऑरेंज लेमन टिंचर ये एग्जाम्पल है, ये चीजें आपको याद करनी है। मैंने यहाँ पे पॉइंट वाइज रिप्रेजेंट किया है, बाकी थ्योरी आपको नोट्स में मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर थ्योरी रिप्रेजेंट करेंगे तो इतने में तो पूरी स्लाइड भर जाएगी अपनी, तो फिर समझाना नहीं पाएंगे, वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, तो आप स्किप कर देंगे उसको। तो थर्ड है स्वीटनिंग एजेंट। स्वीटनिंग में बेसिकली सैकरीन का यूज किया जाता है, सुक्रोज का यूज किया जाता है, मेनिटाल का यूज किया जाता है। डाइल्यूएंट, डाइल्यूएंट में बेसिकली लैक्टोज, सुक्रोज, डेक्सट्रोज, NaCl, कैल्शियम सल्फेट का यूज किया जाता है। ग्रेन्यूलेटिंग एजेंट, ग्रेन्यूल्स फॉर्म करने के लिए जो एजेंट यूज होते हैं, स्टार्च पेस्ट, अल्कोहल, वाटर, जिलेटिन सॉल्यूशन यूज किया जाता है। बाइंडिंग एजेंट, स्टार्च, पेस्ट, वाटर बेसिकली यूज किए जाते हैं बाइंडिंग के लिए। डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट, स्टार्च, सोडियम कार्बोनेट, मिथाइल सेल्यूलोज बेसिकली डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट के रूप में यूज किए जाते हैं। लास्ट है लुब्रिकेटिंग एजेंट, जो लुब्रिकेट बनाते हैं किसी भी फॉर्मुलेशन को, मैग्नीशियम स्टेरेट, कैल्शियम स्टेरेट। तो इन सभी की डेफिनेशन भी आपको नोट्स में मिल जाएगी, क्योंकि डेफिनेशन भी लिखना जरूरी है। इतना ही नहीं लिखेंगे, एग्जाम में हमें और इसको डिस्क्राइब करना है, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन में आने वाला टॉपिक है। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, 99% आपको एग्जाम के अंदर ये देखने को मिलेगा, तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। अब बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डोजेज फॉर्म। क्लासिफिकेशन में हम देखेंगे बेसिकली इसको 4 टाइप से क्लासिफाई किया गया है। तो सबसे पहले है सॉलिड डोजेज फॉर्म, सेकंड है सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म, थर्ड है लिक्विड डोजेज फॉर्म, फोर्थ है गैसियस या अदर डोजेज फॉर्म। तो ऐसे ही आपको भी रिप्रेजेंट करना है। अब इसको सब डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इसमें यूनिट डोजेज फॉर्म, यूनिट डोजेज फॉर्म शॉर्ट में लिख देते हैं हम इसको। तो यूनिट डोजेज फॉर्म के अंदर, यूनिट डोजेज फॉर्म के अंदर आ जाएंगे हमारे पाउडर,
पेस्ट, पाउडर हो गया, पेस्ट हो गया, और इसके अलावा हमारी टेबलेट हो गई, कैप्सूल हो गया, और इसके अंदर बल्क डोजेज फॉर्म, बल्क डोजेज फॉर्म, इसमें आ जाएगा डेंटिफ्राइज, जो डेंटल प्रोडक्ट्स होते हैं, पाउडर्स होते हैं, डस्टिंग पाउडर। तो ये हो गई हमारी सॉलिड डोजेज फॉर्म। एक दो इसमें कोई मिस हो गई हो तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, बाकी नोट्स में आपको डिटेल में मिलने वाला है ये सब कुछ। अब सेमी सॉलिड, ये भी एक्सटर्नल एप्लीकेशन। तो एक्सटर्नल में बेसिकली आती है क्रीम हो गया, ऑइंटमेंट हो गया, जेलीज होगी, इसके अलावा पेस्ट हो गया, पेस्ट इसके अंदर भी नहीं आने वाला है, पाउडर हो गया, टेबलेट हो गया, इसके अलावा पील्स हो गया, तो पेस्ट हो गया। अब इसमें एक्सटर्नल में कौन कौन से, सॉरी ये एक्सटर्नल हो गए, अब इंटरनल की बात करते हैं, मतलब कि बॉडी कैविटीज के अंदर इंसर्ट करे जाने वाले डोजेस को, जैसे कि सपोजिटरी हो गया, सपोजिटरी हो गया, और पेसेरीज हो गया। डेफिनेशन पे वो जो इसकी स्पेलिंग पे मत जाना, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, काफ़ी स्टूडेंट्स के बाद में कमेंट आते हैं कि सर स्पेलिंग मिस्टेक है, तो इसको आप करेक्ट कर लेना, बाकी नोट्स में आपको ये दिक्कत नहीं आने वाली है। तो ये हो गया सेमी सॉलिड। अब बात कर लेते हैं लिक्विड डोजेज फॉर्म की। लिक्विड भी टू टाइप से डिराइव्ड किया गया है, मोनोफेजिक, मोनोफेजिक में आएंगे हमारे लिक्विड में सिरप, इलिक्जर्स, ड्रॉप्स, और भी अदर आ सकते हैं इसके अंदर, और बाइफेजिक। बाइफेजिक में आएंगे हमारे दो ही कंपोनेंट आते हैं इसमें, सस्पेंशन एंड इमल्सन, सस्पेंशन एंड इमल्सन। बाकी गैसियस में आते हैं एग्जाम्पल एरोसोल और इनहेलर। तो लगभग ये कंप्लीट डोजेज फॉर्म, जो जैसे आपके एक मेडिकल स्टोर में जो कंप्लीट डोजेज फॉर्म आती है वो यहां पे आ चुकी है। मतलब इसके अलावा कोई एक दो डोजेज फॉर्म हो सकती है, बाकी लगभग जो डोजेज फॉर्म है, जो वैरायटी है, सिरप है, ड्रॉप है, क्रीम है, ऑइंटमेंट है, एरोसोल है, इनहेलर है, टेबलेट है, कैप्सूल है, वो सब कुछ यहाँ पे मेंशन हो चुका है। वो होता है हमारा डोजेज फॉर्म। मतलब जो आपकी इन्वेंट्री में, जो आपके मेडिकल स्टोर की इन्वेंट्री में प्रेजेंट है, जो प्रोडक्ट्स आपकी इन्वेंट्री में प्रेजेंट है, वो सभी डोजेज फॉर्म होती हैं। किस कोई टेबलेट प्रेजेंट है, कुछ कैप्सूल्स प्रेजेंट है, कुछ इनहेलर प्रेजेंट है, कुछ एरोसोल प्रेजेंट है, कुछ सिरप प्रेजेंट है, कुछ ड्रॉप प्रेजेंट है, क्रीम प्रेजेंट है, ऑइंटमेंट प्रेजेंट है, इलिक्जर्स प्रेजेंट है। तो ये सब कुछ आते हैं डोजेज फॉर्म के अंदर। तो ये हो गई कंप्लीट हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ डोजेज फॉर्म। तो अब एग्जाम के अंदर आपका क्वेश्चन पूछा जाता है डोजेज फॉर्म के ऊपर, तो आपको जनरल इंट्रोडक्शन लिखना है, कौन कौन से एडिटिव यूज किए जाते हैं उनके एग्जाम्पल डिटेल में लिखना है इनको, फिर क्लासिफाई करना है डोजेज फॉर्म को, फिर ईच एंड एवरी, जो भी अगर 10 मार्क्स में लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसको भी आपको डिस्क्राइब करना है।
सॉलिड डोजेज फॉर्म, देन सॉलिड में यूनिट डोजेज फॉर्म, तो पाउडर क्या होते हैं, पिल्स क्या होते हैं, टेबलेट्स क्या होते हैं, कैप्सूल क्या होते हैं, बल्क में डेंटिफ्राइज क्या होते हैं, डस्टिंग पाउडर, इनको कम से कम 20 से 30 वर्ड में आपको लिखना है, सभी टॉपिक्स को अच्छे से रिप्रेजेंट करना है। ऐसे ही क्रीम क्या होता है, ऑइंटमेंट क्या होता है, जेली क्या होता है, इन सभी के बारे में आगे हमें फार्मास्यूटिक्स के अंदर ऑलरेडी स्टडी करना है डिटेल में। पाउडर्स के बारे में डिटेल में स्टडी करना है, टेबलेट के बारे में डिटेल में स्टडी करना है, और ये चीजें आपको अच्छे से याद होगी तो आप जब एग्जिट एग्जाम देंगे तो उसमें भी काफी हेल्प करेंगी, नहीं तो वहां पे प्रॉब्लम आएगी। तो आप अच्छे से अभी से स्टडी कीजिए, डीपली स्टडी कीजिए इसको। तो आज के लेक्चर में इतना ही देखेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, अफोर्डेबल प्राइस में वहां पे नोट्स अवेलेबल हैं। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।